गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव द्वारा रचित महादेव शंभो नामक सूक्ष्म ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, नारायण सदाशिव जी कैलाश पर भगवान श्री विष्णु के आदेश से बनाए स्वर्ग महल में स्नान के पश्चात विश्राम के लिए अपना पलंग पर लेट गए। आज शिव एकाकी है। पहले शिव के बगल में सती जी विश्राम किया करती थी। शिव के मन मस्तिष्क पर यह बात जम सी गई है और सती जी के शव का क्या हुआ यह अभी तक उनको पता नहीं चल पा रहा है। अब विश्राम का प्रश्न ही कहाँ था। वह बार बार करवट बदल रहे थे। उन्हें अब समझ में आने लगा था कि बीच में कुछ घटा है जिसका उन्हें कुछ स्मरण नहीं है। देवर्षि नारद ठीक ही कहते थे कि कुछ ऐसा घटा है जो अभी प्रकट नहीं करना चाहते। 100 का भेद अवश्य उनको पता होगा। तो क्या दक्ष प्रजापति ने मेरा और सती का अपमान तो किया ही, सती जी के 100 का भी उनके आदमियों ने उपेक्षा कर कौवे और गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया क्या? शिव ने सोचा, जब शांति ही नहीं मिल रही है तो रत्न जटित इस पलंग पर पड़े रहने से क्या लाभ है। चलकर नारद से ही 100 का भेद पूछा जाए। पता नहीं मेरी स्मरण शक्ति को क्या हो गया है। बीच की कुछ बातें याद ही नहीं आ रही है। पता नहीं कितने समय तक मैं इस विस्मृति के स्थिति में रहा। अब तो सभी कुछ ठीक ठाक लगता है। मन मस्तिष्क पूर्णतया स्वस्थ है। मेरे तन को क्या होना जाना है, यह तो अनादि और अनंत है। शिव ने अंततः पलंग छोड़ ही दिया और महल के बाहर आ गए। नारद के लिए चारों ओर दृष्टि दौड़ाई पर उनका कोई पता नहीं था। उन्होंने सोचा कि अब क्या करूं, कोई शिवगण भी नहीं दिखाई पड़ता। मेरी अनुपस्थिति में लगता है कि सभी इधर उधर हो गए हैं। कुछ दूर पर उनका वाहन नंदी खड़ा था। उसकी दृष्टि अब तक भोलेनाथ जी पर नहीं पड़ी थी। उन्हें देखते ही वह प्रेम से हुंकार कर बैठा। उसके लिए भी विष्णु ने एक अच्छी साला बनवा दी थी। शीत का प्रभाव वहां नहीं था। वृद्ध हुआ वृषभ बड़े आराम से अपना समय व्यतीत कर रहा था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में वह भी चिंतित रहा होगा। चिंता की अवस्था में आराम कैसे होगा। सदाशिव टहलते हुए धीरे धीरे चलते नंदीशाला की ओर बढ़ गए। देखा कि उसके सामने हरी हरी घास पड़ी थी। अवश्य कोई शिवगण उसका ध्यान रखता होगा। उन्होंने नंदी के मस्तक को प्रेम से सहलाया। वृषभ की आंखों में प्रेमाश्रु झलक आए। नंदी ने शिव को इधर उधर देखते हुए पाया तो समझ गया कि वह किसी को ढूंढ रहे हैं। उसने एक जोर से हुंकार भरी। उसकी सेवा में लगा शिवगण शायद थोड़ी ही दूरी पर था। उसे लगा कि वृषभ को प्यास लगी होगी। वह दौड़ा दौड़ा नंदी के पास पहुंचा। शिव को वहां खड़े देख वह विस्मय से भर गया। वह उनके पैरों पर साष्टांग पड़ गया। शिव ने उसे अपने हाथों से झुक कर उठाया तो उसकी आंखें इस तरह भर आई कि उससे कुछ कहते नहीं बन रहा था। शिव ने प्रेम से उसके कंधे और पीठ पर हाथ फेरा। कुछ देर पश्चात गण व्यवस्थित हुआ तो पूछ बैठा, इतने दिनों तक आप हम लोगों को अनाथ छोड़कर कहाँ गए थे? दया नहीं आई हम लोगों पर? सभी शिवगण चिंतित हैं। किसी को न भोजन अच्छा लग रहा है न खाना। नंदी के सामने पड़ी हरी घास भी अच्छी उसको नहीं लग रही है। यह तो जब से आप इसे छोड़कर यहाँ से गए हैं तभी से न कुछ खाता है न पीता है। घास मैं अवश्य नियमित इसके सामने रख देता हूँ, किंतु वह रखे रखे सूख जाती है तो उसे फेंक कर साला को स्वच्छ कर देता हूँ। सभी शिवगणों की स्थिति यही है महाराज। जैसा कहा किसी ने, आपके जाने के पश्चात खाया पिया कुछ नहीं। तो शंकर जी ने कहा कि यह तो बहुत बुरा हुआ। शिव जी को पश्चाताप हुआ तो उन्होंने कहा कि हम विवश थे, करते क्या। आप और माता जी के बिना सब कुछ सुना सुना लग रहा था।
शिवगण ने अनजाने में सती जी की याद दिला दी। भोले शंकर कुछ देर खड़े रहे और चिंतित हो गए। फिर अपने पर नियंत्रित किया और गण से पूछ बैठे कि इधर कहीं देवर्षि नारद को देखा है क्या तुमने? तो शिवगण ने कहा कि वह जो बीणा पर नारायण नारायण गाते चलते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, कहीं देखा है उन्हें? तो कहा कि अभी तो उधर ही थे। तो उन्होंने कहा, शिव जी ने उत्सुकता से कहा कि कहाँ? तो उसने कहा कि मैं उस तरफ घूम रहा था तो देखा कि एक पहाड़ पर बैठे खड़ी चोटी वाले महाराज बीणा के स्वर के साथ नारायण नारायण का कीर्तन किए जा रहे थे। हम लोगों से भी मिले थे, आपके बारे में समाचार पूछे थे। तो शिव जी ने कहा कि अरे वही तो देवर्षि नारद है, तुम देवर्षि को भी नहीं पहचानते? तो शिवगण ने कहा कि मैं अभी नया नया जो इधर आया हूँ, मेरी समय तो वे यहाँ कभी नहीं आए। आपकी अनुपस्थिति में किसी के आने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि सबको पता है कि कैलाश आपके बिना उजड़ा पड़ा है। तो शिव जी ने कहा कि अच्छा, तुम जाकर देवर्षि से कहो कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो शिवगण ने कहा कि जैसी आज्ञा। फिर नया नया कैलाश पे आया था, चला गया। सदाशिव अपने महल की ओर लौट आए। बरामदे में पड़े एक आसन पर बैठकर नारद की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर पश्चात नारद अपनी बीणा और करताल बजाते कीर्तन करते चले। कीर्तन का शिव के कानों में उनका स्वर पड़े, वह सजग हो गए। अब देवर्षि किसी क्षण उपस्थित हो सकते हैं। सचमुच 2 क्षण में ही वो देवर्षि सामने खड़े थे। तो देवर्षि ने कहा कि प्रभु जी का विश्राम समाप्त हो गया, इतना शीघ्र? तो शिव जी ने कहा कि विश्राम क्या करना है देवर्षि, मन भटकता रहा, ऐसी स्थिति में कहाँ का विश्राम और कैसा? हाँ, आपका यह सुझाव अच्छा था कि विश्राम से पूर्व स्नान कर लूँ, इससे तन मन कुछ हल्का हो गया। तो नारद जी ने कहा कि किंतु आपका विश्राम तो पूरा नहीं हुआ। तो शिव जी ने कहा कि हाँ, यह तो सही है। फिर नारद बोले कि सही यह भी है कि मैंने स्नान का परामर्श इसलिए नहीं दिया था कि इससे विश्राम में कोई सहायता मिलेगी, इसका कारण कुछ और था महादेव। तो शिव जी ने कहा कि क्या कारण था? नारद बोले कि इसको कहने में कुछ समय लगेगा। पहले मैंने सोचा था कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परंतु प्रतीत हो रहा है कि बिना कहे बात बन नहीं सकती। तो अब आप पूरी तरह सामान्य हो गए हैं, अतः यह बात कही जा सकती है जिसे आप विस्मृत हो चुके हैं। तो शिव जी ने कहा कि हाँ, मुझे कुछ बातें स्मरण नहीं आ रही है। सती के शव को देखने के पश्चात ही मैं विक्षिप्त सा हो गया था। उसके पश्चात क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है। पता तो यह भी नहीं है कि सती जी के शव का आखिर हुआ क्या। मैंने तो उसका दाह संस्कार भी नहीं किया। यही बात मुझे विश्राम के समय भी कचोटती रही। अतः जैसा कहा, विश्राम भी कहने मात्र का हुआ। आपको तो सारी घटनाओं का पता है। मैं चाहता हूं कि जिन बातों को विस्मृत कर गया हूं उसका स्मरण आप करा दें। साथ ही यह भी बताएं कि सती का शव कहाँ गया। तो नारद जी ने कहा कि मुझे पता है। पता ब्रह्मा विष्णु ही नहीं, सभी देवगणों को। अतः उस बात को छिपाए रखने से कोई लाभ नहीं है। मैं सोचता हूं कि यथाशीघ्र यह रहस्य आप पर खोल दिया जाए, वरना आप चिंतित ही बने रहेंगे। तो शिव जी ने कहा कि यह तो आपकी हम पर बड़ी कृपा होगी देवर्षि। चलिए अंदर चलते हैं, वहां आप सभी बातें विस्तार से बतलाइए। दोनों महल के अंदर अतिथि गृह में पहुंच गए। शिव जी ने आसन ग्रहण कर देवर्षि को भी योग आसन देने बैठाने कहा। नारद थोड़ी ही दूर पर अपने आसन पर विराजमान हुए। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।